हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, क्लास 9th का चैप्टर 1 डिस्क्राइबिंग मोशन चल रहा है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब वेग समय ग्राफ। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था चाल समय ग्राफ। चाल समय ग्राफ के ही जैसा वेग समय ग्राफ है। अंतर इतना है कि चाल जो है वह अदिश राशि है और वेग जो है सदिश राशि है। वहाँ हम लोगों ने देखा था कि जब चाल कांस्टेंट होता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, और उससे ग्राफ से घिरे हुए क्षेत्रफल से हम दूरी निकालते थे। इसमें हम क्या करेंगे कि वेग समय ग्राफ से जो क्षेत्रफल घिरता है उससे हम लोग विस्थापन निकालेंगे। तो इन सारे चीज़ों को की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, वेग समय ग्राफ किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ ही वेग समय ग्राफ कहलाता है। इसके लिए समय को एक अक्ष पर, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, समय को एक अक्ष पर और तथा वेग को y अक्ष पर रखते हैं। यहाँ पे वेग को रखे हैं, किसी भी मात्रक में ले सकते हैं, और यहाँ समय को एक अक्ष पर रखा गया है। और बार बार मैं कहता हूँ कि हमेशा समय एक अक्ष पर ही रहता है, क्योंकि यह इंडिपेंडेंट राशि है। और इस चैप्टर में जितने भी समय जब आएगा तब आपका एक अक्ष पर ही आएगा, और दूसरी राशि को हम y अक्ष पर रखते हैं। बार बार मैं ये बताता हूँ। अब आगे वेग समय ग्राफ का उपयोग करके हम विस्थापन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विस्थापन निकालेंगे। जैसे कि चाल समय ग्राफ का हम उपयोग करके दूरी निकालते थे। जो क्षेत्रफल घिर जाता था, जो क्षेत्रफल उस ग्राफ से निर्माण होता था, उससे हम लोग दूरी निकालते थे। लेकिन इसमें यही हो जाएगा कि वेग समय ग्राफ से जो क्षेत्रफल घिरेगा उससे हम क्या निकालेंगे? विस्थापन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विस्थापन। और वेग समय ग्राफ से हम त्वरण का भी मान प्राप्त करेंगे। त्वरण, जैसे कि मैं बताया हूं, अभी तो आप लोग 10th क्लास में नहीं है, इसलिए मैं ढाल जब भी आएगा तो आप लोग समझिएगा कि लंब बटा आधार। लंब बटा आधार ही ढाल कहलाता है। जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो वहां पे एक त्रिकोणमिति चैप्टर मिलेगा जिसमें पढ़ना है tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। तो वेग समय ग्राफ के ढाल से हम त्वरण का मान निकालेंगे। यह चाल समय ग्राफ जैसा ही होता है, ठीक वैसे ही होता है। अंतर इतना है कि चाल अदिश राशि है तथा वेग सदिश राशि है। और चाल समय ग्राफ से हम दूरी पता करते हैं, तो वेग समय ग्राफ से हम विस्थापन पता करते हैं। वेग समय ग्राफ के नीचे का कुल क्षेत्रफल हमें विस्थापन का मान देता है। वहां पिछले वीडियो में बताया गया था कि नीचे का कुल क्षेत्रफल दूरी का मान देता है चाल समय ग्राफ में। वेग समय ग्राफ में नीचे का कुल क्षेत्रफल इसका मान देगा? विस्थापन का देगा, तथा इसके ढाल से हम त्वरण प्राप्त करते हैं। तो चलिए ग्राफ से समझते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है। जब वस्तु नियत वेग से चल रही है, मतलब अचर वेग से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी प्राप्त की है, मतलब समय के साथ उसके वेग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। देखिएगा इस ग्राफ में, यहाँ 2 सेकंड में भी वस्तु का जो वेग है कितना है? 5 मीटर पर सेकंड के से है। और यहाँ 5 सेकंड में भी वस्तु का जो वेग है वो 5 मीटर पर सेकंड का ही है। तो मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब मिला दिया तो क्या हमें प्राप्त हुआ? एक सीधी रेखा प्राप्त हुआ। तो ग्राफ हमें क्या प्राप्त हुआ? सीधी रेखा। और इस ग्राफ से जो क्षेत्रफल घिर गया वो हमें क्या देगा? विस्थापन देगा। और बच्चों, चूंकि सीधी रेखा में किसी प्रकार का ढाल नहीं है, इसलिए इस स्थिति में त्वरण का मान 0 आता है। तो आप लोग इसे नोट करें, फिर इसके आगे मैं बताता हूं। तो चलिए देखते हैं। ये ग्राफ है मेरा। इस स्थिति में विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें 2 अलग अलग समय की आवश्यकता पड़ती है। तो मान लीजिए ये जो है T1 है और ये जो है T2 है, यानी T2 इक्वल टू 5 सेकेंड और T1 इक्वल टू 2 सेकेंड। तो T2 माइनस T1, मतलब ये हो गया आपका T2 और ये हो गया T1। और इतना ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इतना में से इतना घटा देंगे।
तो हो जाएगा ये जो बच रहा है ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1, ये भी T2 माइनस T1 है और ये भी T2 माइनस T1। तो चलिए दो अलग अलग समय लेते हैं T1 और T2, जहाँ T1 बराबर 2 सेकेंड है और T2 बराबर 5 सेकेंड है। अब समय अक्ष पर दो लंब डालते हैं, एक लंब यहाँ डाले और एक लंब, तो देखिए यहाँ पे एरिया घिर गया, एक क्षेत्रफल का निर्माण हो रहा है और यही क्षेत्रफल, यही आयत रूपी क्षेत्रफल हमें विस्थापन का मान देगा। तो अब देखते हैं कि विस्थापन का मान कैसे देगा। तो चले पहले देख लेते हैं कि AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, इसका मान यदि अंक में रखेंगे तो कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, वेग को, यानी v को ही डिनोट कर रहा है। तो ये वाला हो गया, लंब का तो हो गया। अब आधार कर लेते हैं T2 माइनस T1, हमको ये ज्ञात करना है कि टोटल 5 था और इसमें से 2 घटा दिया जाएगा तो ये बचेगा कितना 3, यानी T2 माइनस T1 इक्वल टू 3। अब बाई मैथ के फॉर्मूला से, सूत्र से हम चलते हैं, विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग गुना समय अंतराल, इंग्लिश में इसको v इंटू T2 माइनस T1। तो v का वैल्यू यहाँ से आ गया 5 और T2 माइनस T1 का गुना किए तो 15 और विस्थापन का ऐसे मात्रक मीटर होता लगा दिया, यानी इसका विस्थापन कितना है 15 मीटर। अब यह ग्राफ से हमें आता है कि नहीं, तो चलिए ग्राफ मेरा क्या है, आयत ABCD क्या है, तो आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना, तो लंबाई ये v हो जाएगा और चौड़ाई ये T2 माइनस T1 हो जाएगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, और अगर वैल्यू रख दिए तो ये भी आ गया 15 मीटर। यानी हम देखे क्या देखे कि वेग समय ग्राफ से जो क्षेत्रफल गिरता है वह हमें विस्थापन का मान देता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह ग्राफ और यह कॉन्सेप्ट भली भांति समझ में आया होगा, और यदि यह लगता है कि यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।